हेलो दोस्तों, तो राधे राधे। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों हम भी बहुत अच्छे हैं। तो ये है 2 बजे का टाइम। आज हमारा ब्लॉग हो रहा है 2 बजे से शुरू। और बच्चे स्कूल से आ गए थे और बच्चों को खानी थी मैक्रोनी, तो हमने बच्चों के लिए मैक्रोनी बनाई। और हम मैक्रोनी गर्म ही देते हैं बच्चों को बना के, ठंडी अच्छी नहीं लगती है। स्कूल के लिए हमारे बच्चे बोलते हैं तो हम मना कर देते हैं, नहीं नुकसान देती है। तो हमने बच्चों को गरम गरम मैक्रोनी बना के दी और बच्चे खा रहे हैं। ये 2 बजे का टाइम है, बच्चे टीवी भी देख रहे हैं और खा भी रहे हैं। मैंने कर दी थी इनकी कटिंग करने की तैयारी। कैंची ले ली, इंची टेप ले लिया, चौक भी ले लिया और हम निकाल लेते हैं सूट। तो दोस्तों कमेंट करके बताना सूट कैसा लग रहा है। ये कस्टमर का है, हमारा नहीं है, रात को देखे गए थे वो। तो ये हमारे पुराने कस्टमर हैं, मुझे 7 साल हो गए इनके कपड़े सिलते हुए। अगर मैं कहीं चली भी जाती हूँ तो ये मुझे कॉल करके पूछती हैं। तो दोस्तों अगर आप फिनिशिंग से कपड़े सिलोगे तो आपको सब पूछेंगे और आपके पास एक बार नहीं बार बार आएंगे। तो आपको फिनिशिंग से कपड़े सिलने हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो आज हम बताएंगे। आप 2 चीज़ों का ध्यान रखना कि आपको फिनिशिंग से कपड़े सिलने हैं और कटिंग भी फिनिशिंग से कैसे करनी है। एक तो आपकी कैंची में धार बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये पैसे थे, हम बताते हैं आपको कैसे थे ये। तो जिनके ये शूट हैं वो उन्होंने हमसे मई में कपड़े सिलवाए थे, काफ़ी सारे, बहुत सारे कपड़े सिलवाए हुए थे। और उनकी एक बेटी है, उसके कुर्ते फिटिंग कराए थे। तो उनके पैसे काफ़ी हो गए थे हमारे पास। उनको देने थे हमें 1630 रुपये। तो वो हमें 700 रुपये दे के गए हैं। और हमने ये भी नहीं बोला आप पूरे क्यों नहीं दे के गए। और मई में कपड़े सिलाए थे उन्होंने, लेकिन कहते नहीं है आज नहीं तो कल पैसे हमारे पास आएंगे। आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है कि आपने इतने सारे कपड़े सिलाए हैं और हमें आज ही पैसे दो सारे। लेकिन हम नहीं बोलते हैं ऐसा कभी भी, उनका जब मन करता है दे के जाती हैं। लेकिन हाँ ये भी है, वो कभी भी पैसे ऐसे नहीं करती हैं कि देना भूल जाएं या कोई भी दिक्कत हो। तो वो पैसे लेट देती हैं लेकिन देते ज़रूर हैं। हमारे पुराने कस्टमर हैं, 7 साल हो गए हमें इनके कपड़े सिलते हुए। हम इनके कपड़े हमेशा सिलते हैं। और फिर ये एक सूट और रात को ले आए थे, कल शाम को देके गई थी ये। तो कह रही थी हमारे पूरे पैसे नहीं जा पाएंगे, हम 700 रुपये देंगे। फिर भी हमने बोला कोई बात नहीं दीदी, आपसे हमने कभी बोला ही नहीं कि आप पूरे पैसे दो, आप सूट सिलवा लो, बेशक ये भी मत दो, जब आपके पास हो जाए तब दे देना, कोई बात नहीं। लेकिन आज नहीं कल तो पैसे हमारे पास आएंगे ही। तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते कि हमें एकदम से पैसे चाहिए। हमारे पास ये दीदी काफ़ी कपड़े सिलवाती हैं और हम कभी भी नहीं बोलते। इनकी एक बेटी भी है, उसके भी कुर्ते आते हैं ज़्यादा, वो जॉब करती हैं। तो पता ही है आपको, लड़कियां ज़्यादा कुर्ते पहनती हैं, तो हम उनके कुर्ते भी फिटिंग करते हैं। तो जो हमारे पुराने कस्टमर हैं, हमारे बहुत काम आता है इनके यहाँ से हमारा, तो हम उनको क्यों निराश करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो आपको सूट की कटिंग करने से पहले उस पर प्रेस करनी है और आपकी कैंची पे धार अच्छी होनी चाहिए। अगर कैंची पे आपकी धार अच्छी होगी तो सूट की कटिंग अच्छी होगी और गला भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं भागेगा, उससे आपकी फिनिशिंग आएगी। तो आपके पास कस्टमर रोज आएंगे। और कस्टमर तभी आते हैं जब आपकी एक तो ज़बान भी अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं है आप पकड़ के बात कर रहे हो उनसे। हम अपने कस्टमरों से कभी अकड़ के बात नहीं करते। देखो कस्टमर हमारे लिए भगवान है जो हमारे को काम दे रहे हैं। तो हम उनसे अकड़ के कभी बात नहीं करते, हम प्यार से बात करते हैं। और उनको लेट भी हो जाता तब भी हम कभी कुछ नहीं कहते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम दें। तो ये आगे की डिज़ाइन का गला था दोस्तों। तो 2 काम बताए हमने आपको। एक तो कैंची पे धार आपकी फिनिशिंग के लिए अच्छी होनी चाहिए और आपको कपड़े पे प्रेस करनी है। प्रेस करके कटिंग करोगे तो अच्छे से कपड़ा कटेगा और आपका गला भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। तो हम तो ऐसे ही करते हैं और हमारे पास कपड़े आते रहते हैं। हम कभी एक दिन भी खाली नहीं रहते, आते रहते हैं हमारे पास कपड़े। कभी फिटिंग के आ जाते हैं, कभी फॉल के लिए आ जाते हैं। हम कभी फ्री नहीं रहते। और बच्चों के साथ हम काम भी करते हैं और बच्चों को भी देखते हैं। तो हमारे बच्चे भी यहीं पे थे, अभी गए नहीं थे। ये 2:30-3 बजे का समय है और बच्चे हमारे जाते हैं 4 बजे ट्यूशन और आते हैं 6 बजे। तो हम 2 घंटे सिलाई करेंगे।
अगर टाइम मिल जाएगा तो करेंगे ही सिलाई, नहीं बाकी जो काम होगा बीच में ऐसा होता है हम काम कर रहे हैं, कोई आ जाता है, कोई आ भी जाता है तो उनको भी देखना पड़ता है। ये नहीं है हम अपना काम कर। सूट की हो गई थी कटिंग, अब कर रहे थे हम बाजू की कटिंग। और छोटा वाला बेटा हमसे बातें कर रहा था, उसका अभी ट्यूशन का टाइम हुआ नहीं, हमने बोला होमवर्क कर लो तो वो होमवर्क करने बैठ गया था। बड़ा वाला बेटा भी और बेटी, और तीनों जने कर रहे थे होमवर्क और हम अपनी कटिंग कर रहे थे। इनको जाने के बाद ही हम मशीन पे बैठेंगे, उससे पहले हम नहीं बैठ पाएंगे। कटिंग कर लेते हैं। कटिंग हो गई थी हमारी, सारे कपड़ों की हमने कर ली थी और फिर करेंगे हम इसकी सिलाई, जितनी हो पाएगी कर लेंगे। और आज हम टाइम से नहीं बैठ पाए मशीन पे, नहीं हम टाइम से बैठ जाते हैं तो एक दिन में एक सूट हमारा सिल जाता है। एक दिन में एक सूट आराम से सिल लेते हैं अगर सुबह टाइम से बैठते हैं। तो हमने बताया आपको, आज हमारी दीदी का फ़ोन आ गया था, ननद जी का, तो काफ़ी देर हमें उसमें बात करने में लग गई थी, तो इसी वजह से हमारा सूट भी नहीं कटिंग हो पाया। कटिंग किया अभी हमने, अभी सिलने बैठे थे। और दोस्तों आप सोचते होंगे आप कितनी सिलाई कर लेते हो, तो मैं आज आपको ये भी बताऊंगी। तो दोस्तों मैं एक दिन में एक सूट आराम से सिल लेती हूँ, घर का सारा काम करने के बाद, और अपने बच्चों को भी देखती हूँ और घर में ही रहती हूँ। तो सिलाई एक ऐसी चीज़ है, आपको ज़्यादा इसमें खर्चा भी नहीं करना है। एक रील और आपके पास मशीन है तो आप कर सकते हो, और इससे घर में बैठे बच्चों के साथ हम पैसे कमा सकते हैं। हाउसवाइफ के लिए सिलाई बहुत अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों हम तो घर में रह के, तो आप ये सोचते होंगे हम कितने पैसे लेते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे दोस्तों कि हम एक सूट के सिंपल के कितने पैसे लेते हैं। तो आप हमारे ब्लॉग में बने रहना। अगर आपको ये जानना है कि हम कितने पैसे लेते हैं तो आप पूरा ब्लॉग देखना हमारा। और बच्चे चले गए थे ट्यूशन, और अभी हमने उठ के मम्मी जी के लिए और अपने लिए चाय भी बना ली थी, और चाय बना के हमने पी भी ली। हम उठे थे, हमने चाय पी थी तो हमने नहीं दिखाया आपको। तो दोस्तों हम बताते हैं आपको, हम लेते हैं सूट के और ब्लाउज के, सिंपल ब्लाउज और सूट के हम लेते हैं 200 रुपये। और दोस्तों आपके यहाँ पे कितने पैसे लेते हैं ये भी हमें आप कमेंट करके बताना। जो सिस्टर सिलाई करती हैं कमेंट करके बताना। जो हमारा ब्लॉग देखते हैं आपका इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का हमें। तो हम दोस्तों 200 रुपये लेते हैं सिंपल सूट के। अगर हम एक दिन में एक सूट भी सिलते हैं तो हम 200 रुपये का काम घर में रह के बच्चों के साथ कर लेते हैं, और हमें अच्छा लगता है। घर में भी रहते हैं बच्चों के साथ, और 200 रुपये का काम बुरा नहीं है, बहुत है हमारे लिए। बच्चों के साथ रहते हैं और बच्चों को भी देखते हैं, घर का सारा काम करते हैं और एक सूट भी सिल लेते हैं। तो दोस्तों हम 200 रुपये लेते हैं। अगर कोई डिज़ाइन डलवाता है तो उसके हम 50 रुपये, बाजू पे या गले पे डिज़ाइन डालते हैं तो उसके हम 50 रुपये लेते हैं अलग से, क्योंकि डिज़ाइन डालने में दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है। लेकिन दोस्तों हमें सारी डिज़ाइन डालनी आती है गले में हमें। और आप सोचते होंगे आप पहनते तो हो नहीं डिज़ाइन के और ना सिलते हो। तो दोस्तों हमने पहन के हमारा मन भर गया डिज़ाइन के। हमने एक ब्लॉग में भी आपको बताया था कि हम आपको अपने पहले की ब्लाउज़ दिखाएंगे, कितनी हमने फैंसी ब्लाउज़ सिल रखी हैं अपनी, और काफ़ी डिज़ाइनदार। अब हमें शौक़ नहीं है दोस्तों पहनने का, अब तो हमें गोल गले पसंद है। कहते नहीं कोई चीज़ ज़्यादा पहन लेते हैं ना तो मन भर जाता है। मेरा बहुत ज़्यादा मन भर गया। अब मैं अपने ब्लाउज़ तो सिंपल ही सिलती हूँ, बिल्कुल सिंपल ब्लाउज़ सिलती हूँ। अब मुझे अच्छा नहीं लगता पहनने में। और आपको किसी दिन हम पहले के ब्लाउज हैं ना वो दिखाएंगे, पूरे जितने भी हमारे फैंसी ब्लाउज हैं हम आपको सारे दिखाएंगे। और आप उसमें से आप मुझे किसी भी ब्लाउज़ के लिए कमेंट करोगे ना कि ये वाला ब्लाउज डिज़ाइन का सिल के दिखाओ, तो मैं उसका पूरा ब्लॉग बना के दिखाऊंगी दोस्तों आपको। अगर आपको मेरे पे विश्वास है तो मैं पूरा ब्लॉग दिखाऊंगी। तो देखो सलवार हमारी सिल गई थी दोस्तों, और ये आगे का गला होता है ना दोस्तों, ये ज़्यादा मतलब कढ़ाई होती है इस पर, तो ज़्यादा इसमें फैला हुआ होता है तो हमारे मुड्डे भागने लगते हैं। तो देखो इस तरीके से आप एक सिलाई इसमें 2 इंच छोड़ के और एक सिलाई ऐसे तिरछी मार लोगे तो उससे आपका देखो गला बिल्कुल भी नहीं भागेगा। इस तरीके से आपको मारनी है, और आपका गला बिल्कुल, ये हमने 5 इंच छोड़ा, बाकी में हमने बीच में सिलाई मार दी
और अब हम इस गले को कपड़े की उससे बनाते हैं। आप कैसे बनाते हो वो भी हमें कमेंट करके बताना। और हम इसके नीचे देखो कपड़ा लगाएंगे और उल्टे की तरफ लगाएंगे सिलाई। हम इस तरीके का गला ऐसे बनाते हैं। और जैसे सिंपल सूट होते हैं आगे के, तो उसको हम जैसा भी हमें काटना है उस तरीके से बनाते हैं कटिंग करके। तो इसको अगर जो काफ़ी बहनों को ये वाले गले सिलने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि एक थी हमारे यहाँ पे भी, तो उन्होंने हमसे पूछा था ये गला कैसे से करते हैं सिलाई, तो हमने उनको बताया था। तो काफ़ी बहनों के ये रहते। अगर आपको किसी भी चीज़ की आपको जानकारी चाहिए हमसे, तो हमारे ब्लॉग पे आप कमेंट करना, उसी के लिए हम आपको वीडियो बनाएंगे। और डिज़ाइन के ब्लॉग, जो डिज़ाइन के हमारे ब्लाउज है ना, उसको एक दिन हम आपको दिखाएंगे सारे ब्लाउज।